हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स के बारे में। किस बारे में बात करने वाले हैं? स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स के बारे में। अब एसएमआर के बारे में बात करने से पहले हम देखते हैं नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या होती है मसल कॉन्ट्रेक्शन की। बेसिक सा बात है, हमने कैसे पढ़ा था। सबसे पहले नर्व इम्पल्स जनरेट होता है, वो क्या करवाता है, एसिटाइल कोलिन को रिलीज करवाता है। एसिटाइल कोलिन रिलीज होकर कहाँ जाता है, एनएम रिसेप्टर पे जाता है। एनएम रिसेप्टर पे डीपोलराइजेशन होता है। डीपोलराइजेशन से क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल होता है। ये थी नॉर्मल फिजियोलॉजी। अब जो कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल होता है, इसके बाद जो एसिटाइल कोलिन यूज हुआ था वो वापस इनएक्टिवेट हो जाता है। वापस इनएक्टिवेट हो जाता है और रेडी हो जाता है दोबारा यूज के लिए। रेडी हो जाता है दोबारा यूज के लिए। यहाँ से दोबारा जाएगा साइकिल में, फिर एनएम रिसेप्टर पे जाएगा, फिर डीपोलराइजेशन करवाएगा और दोबारा मसल का कॉन्ट्रेक्शन करवाएगा। फिर इनएक्टिवेट हो जाएगा, फिर जाएगा, फिर जाके एनएम रिसेप्टर पे जाएगा। ऐसे हमारी नॉर्मल फिजियोलॉजी होती है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स के बारे में। जो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट होते हैं वो क्या करवाते हैं, जो भी हमारी स्केलेटल मसल्स के कॉन्ट्रेक्शन होते हैं इन्हें कम करवाते हैं, इन्हें रिलैक्स करवाते हैं, ठीक है। अब ये दो टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकता है सेंट्रली एक्टिंग, एक हो सकता है पेरीफेरल एक्टिंग। सेंट्रल एक्टिंग जो सीधा हमारे सीएनएस में काम करे, सीएनएस में जाके काम करे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाके जो काम करेगा वो होगा सेंट्रली एक्टिंग। एक होता है पेरीफेरल एक्टिंग, ठीक है। सेंट्रली एक्टिंग के एग्जांपल हैं बेक्लोफेन, डाइएजेपाम और बेंजोडाइएजेपिन। बेक्लोफेन, डाइएजेपाम और बेंजोडाइएजेपिन। अब ये जो डाइएजेपाम और बेंजोडाइएजेपिन थे, ये हम अच्छे से स्टडी करने वाले हैं सीएनएस में। सीएनएस में हम क्या पढ़ेंगे इसे, सिडेटिव्स और हिप्नोटिक्स में, ठीक है। ये कौन से ड्रग होते हैं सिडेशन और हिप्नोटिक्स के लिए जो यूज होते हैं, उसमें हम पढ़ेंगे डाइएजेपाम और बेंजोडाइएजेपिन। और बेक्लोफेन हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद बात आती है पेरीफेरल एक्टिंग। जो सेंट्रली एक्टिंग नहीं कर रहे हो, पेरीफेरल एक्टिंग करेंगे। पेरीफेरल एक्टिंग भी दो तरह के हो सकते हैं। एक जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे काम करेगा, एनएमजे। एनएमजे मतलब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जो काम करेगा। दूसरा जो डायरेक्टली एक्टिंग होता है, डायरेक्टली कैसा, जो सीधा मसल पे जाके काम करेगा, वो होता है डेंट्रोलिन। जो सीधा मसल पे जाके काम कर रहा है उसका एग्जाम्पल है डेंट्रोलिन। और जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे काम कर रहा है वो भी तीन टाइप के हमने डिवाइड किए हुए हैं, डीपोलराइजिंग, नॉन डीपोलराइजिंग और अदर्स। जो डीपोलराइजिंग है उसका क्या नाम है, सक्सिनाइल कोलिन। सक्सिनाइल कोलिन। नॉन डीपोलराइजिंग का एग्जांपल है डोक्साक्यूरियम और वेक्यूरोनियम। डोक्साक्यूरियम और वेक्यूरोनियम। इसके अलावा अदर्स का एग्जांपल है बोटुलिनम टॉक्सिन ए। बोटुलिनम टॉक्सिन ए, ठीक है। अब मेनली हमें इनमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले बेक्लोफेन पढ़ना है। इसके अलावा डाइएजेपाम और बेंजोडाइएजेपिन हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सीएनएस में। सीएनएस में हम पढ़ेंगे बेंजोडाइएजेपिन और डाइएजेपाम। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जो वर्क करने वाले हैं इसमें हम क्या पढ़ेंगे, मेनली सक्सिनाइल कोलिन हम पढ़ेंगे, जो कैसा है, डीपोलराइजिंग है। और एक हम देखेंगे थोड़ा बहुत डायरेक्टली एक्टिंग एसएमआर के बारे में, वो क्या था, डेंट्रोलिन। कौन सा था, डेंट्रोलिन। तो एसएमआर अगर हम देखें, एसएमआर तो हमने दो तरह डिवाइड कर लिया, सेंट्रली एक्टिंग और पेरीफेरल। सेंट्रल में बेक्लोफेन, डाइएजेपाम और बेंजोडाइएजेपिन। पेरीफेरल में दो तरह के एनएमजे पे काम करने वाले और डायरेक्टली एक्टिंग। जो डायरेक्टली एक्टिंग है उनमें क्या है, डेंट्रोलिन है। और जो एनएमजे पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, सक्सिनाइल कोलिन। क्यों, क्योंकि ये कैसा है, डीपोलराइजिंग है। बाकी कैसे थे, नॉन डीपोलराइजिंग। उसका एग्जांपल है डोक्साक्यूरियम और वेक्यूरोनियम। अदर्स का एग्जांपल है बोटुलिनम टॉक्सिन ए, ठीक है। सेंट्रली एक्टिंग की बात करें तो ये कैसे देते हैं हम, कॉम्बिनेशन विद एनएसएआईडी। एनएसएआईडी क्या होता है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स। क्या होता है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, ठीक है। एनएसएआईडी ये इनके कॉम्बिनेशन में देते हैं। इसके अलावा ये क्या करवाते हैं, सिडेशन करवाते हैं। सिडेशन होगा तो मसल कंट्रैक्ट नहीं हो पाएंगी, ठीक है। बेक्लोफेन कहाँ कहाँ काम आ सकता है, स्पाइनल कॉर्ड के लेजन में काम आ सकता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में काम आ सकता है और लेटरल स्क्लेरोसिस में काम आ सकता है। इसके एडवर्स इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, एक तो ड्राउजीनेस करवाता है, ड्राई माउथ होता है, डायरिया करवा सकता है, कंफ्यूजन और वॉमिटिंग ये सब करवा सकता है। डाइएजेपाम और बेंजोडाइएजेपिन हम कहाँ पढ़ने वाले हैं, सीएनएस में, सिडेशन और हिप्नोटिक्स में, सिडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स में हम इन्हें पढ़ने वाले हैं। ये कहाँ कहाँ काम आते हैं, टिटेनस और मसल स्पैज्म में काम आते हैं। इसका एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकता है, सिडेशन हो सकता है और ड्राउजीनेस हो सकता है। ये हो गया सेंट्रली एक्टिंग। इसके बाद अगर हम बात करें तो एनएम ब्लॉकर। एनएम ब्लॉकर में मेनली तो कोई सीएनएस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। क्यों, क्योंकि हमने कहाँ पे पढ़े थे, ये हमने पढ़े थे पेरीफेरल एक्टिंग के अंदर पढ़े थे, एनएम ब्लॉकर और डायरेक्टली एक्टिंग। तो इनका सीएनएस में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। अब सक्सिनाइल कोलिन, सबसे पहले तो सक्सिनाइल कोलिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, दो एसिटाइल कोलिन लिंक होते हैं एक दूसरे से।
एसिटाइल कोलिन ये लिंक होते हैं एक दूसरे से, ये इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये क्या होता है, पार्शियल एगोनिस्ट टू एनएम। पार्शियल एगोनिस्ट मतलब एक्शन तो करवाएगा लेकिन उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी या इसका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा एक्शन का। ये कैसा होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। इसका एडवर्स इफेक्ट क्या क्या हो सकता है, मसल पेन हो सकता है, आईओपी इंक्रीज हो सकता है या ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। आईओपी इंक्रीज हो सकता है तो क्या हो सकता है, ग्लूकोमा हो सकता है, ग्लूकोमा हमारे पास हो सकता है, या फिर ये क्या करवा सकता है, ब्रेडिकार्डिया करवा सकता है। अगर डायरेक्टली एक्टिंग की बात करें तो डायरेक्टली एक्टिंग में क्या आता है, डेंट्रोलिन आता है। सबसे पहले डेंट्रोलिन देखेंगे हम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। डेंट्रोलिन क्या करवाता है, इनहिबिट करवाता है कैल्शियम रिलीज को, कहाँ से, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज को डिक्रीज करवाएगा। उससे क्या होगा, जो कैल्शियम है वो कहाँ इंपॉर्टेंट होता है, हमारे जो कैल्शियम होता है वो कहाँ काम आता है, मसल कॉन्ट्रेक्शन में काम आता है। अब अगर कैल्शियम ही रिलीज नहीं होगा तो मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगी, तो ये क्या करवाएगा, मसल रिलैक्सेशन हो जाएंगी। क्या करवाएगा, मसल रिलैक्सेशन, मतलब कैल्शियम रिलीज को इनहिबिट करता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। उससे क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाती, तो कैसी रह जाएगी, रिलैक्स रह जाएगी। इसे आईवी कब देते हैं, हाइपरथर्मिया में देते हैं, और ओरली कब देते हैं, मसल स्पाज्म और स्क्लेरोसिस में देते हैं, ठीक है। इसका एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकता है, ड्राउजीनेस हो सकती है, डायरिया हो सकती है, फटीग, वोमिटिंग और हेडेक, ये सब इसके एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। ये हमने पढ़ा स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, ठीक है। स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट हमने पढ़ा, वो दो तरह के हमने पढ़े, सेंट्रली पेरिफेरल। सेंट्रल में हमने क्या देखा, बेक्लोफेन, डायजेपाम और वो सब देखे। पेरिफेरल में एनएम ब्लॉकर देखा हमने और डायरेक्टली एक्टिंग देखा। एनएम ब्लॉकर में मेनली सक्सिनाइल कोलिन देखा, और जो डेंट्रोलिन था वो कैसा था, डायरेक्टली एक्टिंग था। ये यहाँ पे हमारा खत्म होता है स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। इसके बाद हम जो अगले लेक्चर में बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले एड्रीनर्जिक सिस्टम, या फिर हम क्या बात करने वाले हैं, सिंपैथेटिक सिस्टम के बारे में, ठीक।